किसान भाइयों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आपको हम जानकारी देंगे ठंडी के दिनों में जितने भी हरा चारा मिलता है बाज़ार में, सब्जी मंडियों में, उसमें से क्या क्या हम मछलियों को खिला सकते हैं, कौन कौन सी मछलियाँ खाती है। सबसे पहला नाम जो आता है ठंडी के दिनों में वो है ग्रास कार्प मछली का। ग्रास कार्प मछली अगर आपका 50 ग्राम से ऊपर हो गया, 100 ग्राम से ऊपर हो गया तो वो हरा चारा खाना स्टार्ट कर देता है और ठंडी में भी अच्छा विकास लेता है। कुछ मछलियाँ है जैसे कि ग्रास कार्प, अपना कॉमन कार्प, रोहू, फिर से रूपचंदा, ये सब मछलियाँ जो है ये हरा चारा बहुत अच्छे से खाता है। बहुत सारे लोगों को तो बस ग्रास कार्प के बारे में पता है, लेकिन ऐसा नहीं है। रोहू भी हरा चारा खाता है। पत्ता गोभी जब फेंकिएगा तो रोहू भी आपको खाते दिखेगा, रूपचंदा भी आपको खाते दिखेगा, कॉमन कार्प भी आपको खाते दिखेगा और ग्रास कार्प का तो प्रिय भोजन ये सब है ही। गोभी का पत्ता गोभी, ये सब कुछ चीज़ें हैं। या जितनी भी सब्जियों का मंडी लगता है, वो आप जाते होंगे तो देखते होंगे बहुत सारा कुंटल के कुंटल सब्जियों के पत्ते जो है वो फेंके हुए रहते हैं, तो आप प्रतिदिन उठवा सकते हैं। और ग्रास कार्प मछली अगर आपके तालाब में है तो उनका भोजन इसी से हो जाएगा। कॉमन कार्प है, रूपचंदा पाल रहे हैं, उसको भी दीजिए। तो ये सब कुछ प्रॉफिटेबल चीज़ें हैं जिससे मछलियों का वज़न भी बढ़ जाएगा। ठंडी जो 3 महीना रहने वाला है, उन 3 महीनों में इस चारे पर आप मछलियों का पालन कीजिए। कम खर्च में मछलियाँ ग्रोथ कर जाएंगी। बहुत ही ज़्यादा इसमें प्रोटीन होता है। ताज़ा पत्ता अगर मिल जाए गोभी का, बहुत अधिक ठंडी में गोभी का लोग सेवन करते हैं। पत्तों को तो बाज़ार में ही मंडी में ही छोड़ देते हैं, आप उसे उठवा लीजिए। और ग्रास कार्प मछली अगर आपके तालाब में, उन्हें दीजिए। प्रतिदिन कुंटल का कुंटल आप डालिए, डेली समाप्त हो जाएगा। डेली खिलाइए, इससे कोई नुकसान नहीं है, बस फ़ायदा ही फ़ायदा है। आप 3 महीना के अंदर में आप ग्रोथ देखेंगे तो कितना अच्छा होगा। और बहुत सारे लोगों के मन में ये आता है कि अगर हम भोजन देंगे तो क्या ठंडी में बढ़ेंगी? बिल्कुल बढ़ेगी। ठंडी में मछली क्यों नहीं बढ़ती है? सबसे बड़ा कारण है कि पानी जो है वो ठंडा हो जाता है और मछलियाँ भोजन ग्रहण करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह पर नहीं घूमती है। लेकिन जब आप भोजन परोस दीजिएगा नज़दीक में तो मछलियाँ भोजन करेंगे ही करेंगी। भोजन परोसने से मतलब है कि ग्रास कार्प मछली को भोजन कैसे परोसे, जहाँ वो है वहीं पे। वो हो गया कि डायरेक्ट आप पत्ता फेंक दीजिए तालाब में। कतला को हम भोजन कैसे परोसे एक ही जगह पर, उसके लिए हो गया कि आप उसमें जू प्लैंकटन और फाइटो प्लैंकटन बना दीजिए। रोहू के लिए फाइटो प्लैंकटन बन जाएगा, कतला के लिए जू प्लैंकटन तालाब में बन जाएगा। तो उन जहाँ पर वो है वो उनको वहीं पर भोजन उपलब्ध हो जाएगा। तो मछलियाँ ग्रोथ करेंगी, बहुत अच्छे से करेंगी। और साथ में आप काम करेंगे कि ताज़ा पानी प्रतिदिन 2 घंटा 4 घंटा ताज़ा पानी सुबह और शाम को चला दीजिएगा। मछलियों का हलचल होगा, मछलियों का भोजन जो भी वो करेगी वो पाचन होगा, तो मछलियाँ अपने आप अच्छा ग्रोथ करेगा। ऐसे ग्रास कार्प तो एक्टिव रहता है, पूरा फुर्ती में रहता है। ठंडा हो या गर्मी, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प, ये मछलियाँ एकदम फुर्ती में रहती है। अब हम बात करें सिल्वर कार्प हो आपके तालाब में, बिग हेड हो आपके तालाब में, कतला हो आपके तालाब में, या रोहू है जो प्लैंकटन खाती है, उसके लिए अब जो धूप का जो गर्मी है, धूप एकदम कम हो रहा है, तो उसमें आप कर सकते हैं कि तालाब में फाइटो प्लैंकटन और जू प्लैंकटन बनाएंगे। साथ में गोबर का प्रयोग से आपको बचना है। गोबर एकदम अब बंद कर देना है। सरसों की खली दे सकते हैं, गोबर नहीं दीजिए। ठंडा का जो मछलियों का प्रथम भोजन है वो सरसों की खली है, उसमें मिनरल मिक्सचर मिला दीजिए, गुड़ मिला दीजिए, जिससे मछलियों को बहुत अधिक राहत होगी। तो ये सब कुछ हो गया भोजन का। मिनरल जब आप दीजिएगा तो हर मछलियाँ खाएंगी, मछलियों के शरीर में मिनरल जाएगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता उनका बढ़ेगा, किसी भी प्रकार का संक्रमण उन्हें नहीं होगा। आप मछलियों के प्रोटीन पर भी ध्यान दीजिए, मिनरल पर ध्यान दीजिए कि उन्हें क्या क्या मिलना चाहिए ठंडी में। अगर हम मछलियों के बच्चों की बात करें तो मछलियों के बच्चे ठंडी में अक्सर गल जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं। छोटे बच्चे 1 इंच वाले, 2 इंच वाले, उनके लिए भोजन का व्यवस्था होना चाहिए। साथ में कंटिन्यू ताज़ा पानी आपको समरसेबल का 5 फीट ऊपर से डालते रहना है। इससे आपकी मछलियों के बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। मछलियों के छोटे बच्चे को सरसों की खली, गुड़, मिनरल मिक्सचर और 2 अंडा प्रतिदिन आप दीजिए। इससे उनका ग्रोथ बहुत ही अच्छा
बना रहेगा। तो ग्रास कार्प को आप केला का पत्ता भी ठंडी में दे सकते हैं, पत्ता गोभी दे सकते हैं, गोभी का पत्ता दे सकते हैं। बाज़ार में बहुत सारा फेंका हुआ रहता है, मंडी से आप उठवा लीजिए 2 बोरा 3 बोरा 4 बोरा प्रतिदिन और उन्हें दीजिए, बहुत अच्छा ग्रोथ आएगा। अभी के टाइम में अमूर कार्प का बच्चा निकलना स्टार्ट हो गया है। यही एकमात्र मछली है जो ठंडी में बहुत अच्छा विकास करती है, ठंडी में प्रजनन